Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology number 114. As promised in my last video, and today we're going to talk about Tithi Gandanta. So, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? Why I'm doing this? Because so that इसके ना दो बहुत important usage है. One of the usages when you are choosing a मुहूर्त. That's fine. आप कुछ करने जा रहे हो, अगर आपके पास टाइम है, then you can avoid these things. जो जो वहां पे मैं बोल रहा हूँ अवॉइडेंस के लिए, कुछ जगह पे तो आई हैव शोन यू द पावर ऑफ द तिथिज, वहां पे कहां पे कैसे यूटिलाइजेशन करके यू कैन यूज the best energy for you whenever you try to do any auspicious things. But there is another very significant usage of this, very significant. But ये इसकी probability है कहीं पे, कहीं ना कहीं आपके पास ऐसी कुछ केस स्टडीज आ सकती है जिसमें यू माइट फाइंड दैट द पर्सन इज born or the jatak is born in maybe Paksharandra or maybe Shayatithi or maybe Tithi Vriddhi or whatever the Tithi Gandant which I'm showing today. Major area where you can actually find this case studies. अगर वो case study आपको मिल जाता है, रख लीजिएगा. Study that individual. अगर आप कहीं historical evidences से ले रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा case study हो सकता है. सोचिए कि कोई तिथि क्षय के अंदर पैदा हुआ है, उसके पास तिथि की एनर्जी नहीं है, कोई तिथि एक्सेस में पैदा हुआ है, कोई रक्षरंध्र तिथि की जो टाइमिंग मैंने बताई है उस तिथि के अंदर पैदा होता है. व्हाट इज द लाइफ ऑफ दैट पर्सन? Is there a struggle? Is there a something which is beneficial? You can do it. Especially the people who are into deep research of astrology. उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेशली माय एडवांस स्टूडेंट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीज समझना. बिकॉज दिस चैनल इज फॉर यू. आई एम गिविंग वॉट एवर द इंफॉर्मेशन. इसमें आपके लाइफ में अगर सपोज आपने किसी दिन एक जॉब ले लिया और वो जॉब की एंट्री हुई तिथि गंधांत में, जो आज का टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, बट आपने तिथि गंधांत में आपने कहीं जॉब लिया. सो व्हाट इज हैपनिंग इन योर जॉब लाइफ? सो I always say that astrologer should be a kind of a rebellion. उनके अंदर एक rebel होना चाहिए. उनके अंदर देखना चाहिए कि what is the effect it has given me on a particular aspect of my life or a dimension. जिस एरिया में वो चीज आपने शुरू किया उस काम पे. मुहूर्त का क्या मतलब होता है? मुहूर्त मतलब एक टाइम पीरियड, एक मोमेंट. आप कोई घर की रजिस्ट्रेशन कर रही है जहां पे उस डेट लिखता है, उस मोमेंट में स्टैम्प पड़ता है, मजिस्ट्रेट का टाइमिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. मैरिज का एक टाइमिंग, उस तिथि में आपने शादी की. आप एक जॉब इंटरव्यू देने गए, कहीं पे एडमिशन लिया और आपने कुछ काम किया, वो मुहूर्त होता है. या कोई यू आर गेटिंग अ चेयर ऑफ अ सीईओ एंड यू आर इन अ पर्टिकुलर डे एंटरिंग इनटू अ प्लेस. Are the energy auspicious? Are the energies powerful? Are the energies in a growth state? Are there is Lakshmi energy? What sort of energies are there? Now that is the purpose. So there are multiple usage of whatever I'm telling you for just your benefit, so that you can get the most beneficial rays. आपको सबसे beneficial rays मिले, okay, of sun and moon. Okay, so that's my intention. So today we are going to talk about तिथि गंधांत. गंधांत हम जनरली नक्षत्र में भी पढ़ेंगे कि जब ये हर चीज में एक तत्व बेस्ड है. बाय नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द इंडिविजुअल तत्वस ऑफ ऑल द डिफरेंट तिथिस. रक्त तिथिस, नंद तिथिस, डिफरेंट तिथिस है उनका भी. मुझे आई होप यू आर, अगर आपको याद नहीं है प्लीज गो बैक टू माय वीडियोस ऑफ ऑल द तिथि वीडियोस, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आज का हम क्यों बोल रहे हैं कि ये तिथि अगर आप अवॉइड. दिस इज नॉट अ तिथि, इट इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ टाइमिंग. उस टाइमिंग में देयर इज अ गंडांत हैपनिंग. व्हाट इज गंडांत? सो गंडांत मींस एक एक तत्व खत्म हो रहा है और दूसरे तत्व की शुरुआत हो रही है. ओके, सो दैट इज द थिंग. सो हम नक्षत्र में इसको मेजरली करेंगे. स्पेशली जो केसेस है जो एक एक पर्टिकुलर नक्षत्र खत्म हो रहा है एक सीरीज में, जैसे 27 नक्षत्र है, उसकी एक सीरीज है, फर्स्ट टू 9, देन अगेन 9 की सीरीज. जो द एंड की जो नक्षत्र होते हैं और द बिगिनिंग ऑफ द अनदर सीरीज, those are very crucial times, those are very crucial degrees. वो डिग्रीज आपको बहुत ध्यान देना है एस्ट्रोलॉजी के अंदर. सो दैट इज कॉल्ड एज गंडांत. So Gandant is a very important concept, and same principle we are going to apply here in between two type of tithis, two type of tithis. So that we are going to do, and I want you to again people write it down. अगर आपको लगता है this is a matter of importance and this is an area
जिसमें आप कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारी केस स्टडीज हैं, उसमें आप इस चीज को ढूंढ सकते हैं। अगर आपके आसपास, अगर आपके खुद के चार्ट में ये चीज मौजूद है, सो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी इंपैक्ट क्या हो रही होगी। ओके, सो बिकॉज दीज आर द एरियाज ऑफ रिसर्च, ये एरियाज ऑफ रिसर्च है जो आप इस पे कर सकते हैं। सो जब भी मैं आपको कोई मुहूर्त के बारे में बताऊंगा ना कि ये मुहूर्त खराब है, इसको सुपरस्टिशियस बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इट इज लाइक साइंस, इट्स बेस्ड ऑन साइंस, एंड इसको मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर लाइफ में इमरजेंसी नहीं है और आपके पास एबिलिटी है इस मुहूर्त को चूज करना, कोई ऑस्पिशियस इवेंट करने के लिए, प्लीज अवॉइड दिस। अवॉइडेंस फॉर अ पर्पस, अवॉइडेंस सो दैट इसके अंदर जो स्ट्रगल्स, जो इश्यूज, जो ब्लॉकेजेस आएंगे, वो उससे एटलीस्ट आप बच जाएंगे। दैट्स माई पर्पस। और अगर आपके पास डेफिनेटली कोई केस स्टडीज है, प्लीज लुक इनटू दैट। If the person is born in on a Tithi Gandant, what is happening in his life? Study कीजिए इस चीज को, so that will be much better. Okay, let me just share you my screen, and I will just it's a very simple thing. You can take a print screen or this thing. So Tithi Gandhan, देखिए the ending of one घटी 24 मिनट, जो लास्ट के 24 मिनट पूर्ण तिथि का है। पूर्ण तिथि कौन कौन सा है हमारा? पांचवा तिथि, 10वां तिथि, 15वां, मतलब अमावस्या एंड दिस पूर्णिमा। सो 5, 10, 15 और 30, जो लास्ट का, द एंडिंग ऑफ द वन गति, सो 24 मिनट्स ऑफ द पूर्ण तिथि एंड द स्टार्टिंग ऑफ वन गति 24 मिनट, मतलब 24 मिनट इस तरफ, एक एक पूर्ण तिथि खत्म होने का जो लास्ट के 24 मिनट बच रहे हैं, और जो नंद तिथि शुरू हो रहा है, दैट इज 1, 6, 11, उसके जंक्शन में उसका 24 मिनट, इसमें it is called as the junction points. Now these are the junction points, especially between Nanda and Purna and Nanda के बीच में। तो 5 के बाद 6 आता है, so 30 के बाद 1 आएगा, या 15 के बाद 1 आएगा ऑटोमेटिकली, 10 के बाद 11 आ रहा है। सो पूर्ण तिथि के लास्ट के 24 मिनट और जो नंदा तिथि के स्टार्टिंग के 24 मिनट आपको थोड़ा अवेयर रहना है। यू हैव टू बी अवेयर, एंड इट इज कॉल्ड एज तिथि गंधांसस, and should be avoided for all good elections. Now, good elections का मतलब क्या है? So good elections का मतलब है, आप अगर कुछ auspicious event कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इस 48 मिनट्स अगर आप अवॉइड कर सके, स्पेशली इन दीज डेज, इट विल बी, देर विल बी अ गुड थिंग फॉर यू। ओके, क्योंकि आपको कुछ अगर नेगेटिविटी कहीं से आ रही है, आई विल नॉट कॉल इट नेगेटिविटी, लेस पॉजिटिविटी की कुछ एनर्जीज अगर आ रही है, तो आप उस चीज पे आपके लाइफ में बेटर होगा अगर आप इस दौरान ये 48 मिनट्स आप अवॉइड कर सके। सो दैट इज द पर्पस। एंड अगर आपके पास कोई केस स्टडी हो इस चीज के ऊपर, सो इफ यू कैन फाइंड आउट, और आपके आपके आसपास कोई अगर केस स्टडी है, जस्ट लुक इनटू देयर लाइव्स। आप जितना ऐसे केसेस लेंगे जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उनकी जिंदगी में देखिएगा। इवन सी फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस, जहां पे मैंने पक्ष रंध्र के बारे में बताया था, तिथि क्षय के बारे में बताया था, तिथि वृद्धि के बारे में बताया था, उन उस तरह की तिथि भी आपको अगर मिले कहीं पे भी, have a look at that case study, have a look at that person, have a look, just track that personality if it's possible for you, at all possible for you. You will be able to find what is exactly happening in these person's life. Okay, so thanks for watching this video. I hope that these are the areas I'm trying to make you aware, so that you choose the best murta for your best of your health, wealth, happiness, for your career, finances, and the most important thing is your spiritual journey. Thanks for watching this video. I will see you in another video. Take care. Bye bye.